Assalamualaikum. This is me, Shmaila. Welcome to the free bootcamp of wholesale, and welcome again to the platform of leaders e-commerce. Today we will discuss about the very famous and the very safest model of Amazon, which is wholesale model. So before starting this, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ओवरव्यू में हम देख लेते हैं इससे पहले भी जिस तरह से आप जो है वो कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में पिछले कुछ टाइम से जो है वो सुन रहे हैं लीडर्स ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या है. जैसे कि ऑलरेडी डिस्कशन इस पे काफ़ी दफ़ा हो चुकी है कि जो कॉमर्स है वो बेसिकली क्या है जी, कोई ट्रेड है जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की इन द लार्ज क्वांटिटीज. लाइक आप बल्क में कहीं से लेते हैं, किसी ब्रांड से बनवाते हैं और आप उसको क्या करते हैं, आगे सेल आउट करते हैं. तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं जी कॉमर्स. और इसी बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को जब आज से कुछ टाइम पहले जो है वो इंटरनेट की प्लेटफॉर्म पे लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का नाम दे दिया गया, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं जी ई कॉमर्स. अभी इस टाइम पे दुनिया की इमर्जिंग फील्ड्स में से सबसे ज़्यादा एक इमर्जिंग फील्ड जो है जिसका बहुत स्कोप है और जिससे बहुत लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वो है जी ई कॉमर्स. तो आपने बहुत से लोगों पे बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे ये नाम सुना होगा कि जी एक अच्छी अर्निंग है या हमारा बिजनेस है. कैसा बिजनेस है? जो ई कॉमर्स का बिजनेस है. तो होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ई कॉमर्स क्या है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है. जब हम इंटरनेट को इन्वॉल्व करते हैं, वेब स्टोर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसके जरिए जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ई कॉमर्स. So here are some platforms of e-commerce. What is an e-commerce platform? An e-commerce platform is a software application where buyer and sellers meet. Basically ये एक वो environment होता है, ये basically वो integrated environment आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आपके पास buyers और seller का meetup होता है. buyer जो है उसने अपनी products, अपनी जो selling कर रहा है उन चीज़ों को उसने list किया हुआ होता है और सेलर्स वहां पर आते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनके मतलब की चीज़ होती है, फिर उसको वो वहां से बाय कर लेते हैं. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक ऐसी वेबसाइट आप कह सकते हैं कि जहां पर बायर्स एंड सेलर, जिस तरह हम आम जुबान में अगर बात करें तो बाजार को हम क्या कहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे सारी शॉप्स हैं, दुकानदार बैठे हैं और बाहर से खरीदार जा रहे हैं, वहां पे उनका क्या हो रहा है, वो चीज को देख के चूज करके वहां से बाय कर रहे हैं. तो इसी तरह से वो जो एक शॉप, एक वेबसाइट जो है आपके पास ऑनलाइन आ गई है, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं जी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ये. कुछ इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो जनरेट हो रहा है. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है, जिसपे हमारा बेसिक फोकस भी है अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स. और सेकंड हमारा प्लेटफॉर्म है ईबे का. थर्ड आपके पास है शॉपिफाई. एंड फिर हम बात करते हैं दराज की, जो कि पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है, एंड दुकान डॉट पी के, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में काफ़ी इमर्जिंग एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कॉमर्स, ई कॉमर्स, और अब हमने देखे हैं जी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर जो हैं वो मीटअप कर रहे हैं, देख रहे हैं, बायर्स ने चीज़ें खरीदनी है और सेलर्स ने वहाँ पर सेल करनी है. तो ये हो गए हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स. और अब आते हैं जी हम बेसिक, इससे पहले तो रिवीजन हो रही थी. आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बूट कैंप का है वो है जी अमेजोन होलसेल. अमेजोन होलसेल में आपके पास पहले भी हम जब डिफरेंट मॉडल्स की डिस्कशन हुई थी, लाइक जब आपने पीएल के बारे में कुछ क्लासेस ली थी फ्री बूट कैंप में, तो वहां पे बताया गया था डिफरेंस जी एफबीए एंड एफबीएम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अमेजोन होलसेल का जो मॉडल है, जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांडेड आप मॉडल कह सकते हैं. लाइक अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपको सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड इसकी आती है, स्किल की. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तब भी प्रेफर करते हैं कि जी हम होलसेल से स्टार्ट करेंगे. तो आज हम देखते हैं कि जी अमेजोन का होलसेल का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो कैसा मॉडल है. Wholesale business model is a type of business model in which we sell already existing brands. Like already एक brand है
उससे आपने बल्क में क्वांटिटी लेनी है और उसी की लिस्टिंग पे जाके अमेजोन पे आपने एक एक पीस करके सेल करनी है। ठीक है, आपके साथ वहां उसी लिस्टिंग के ऊपर, उसी ब्रांड के ऊपर 6 7 8 10 12 और भी सेलर्स होंगे। अब ब्रांड्स की आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे एडिडास है। ठीक है, एडिडास जो है वो सिर्फ अकेला ब्रांड तो खुद से सेलिंग नहीं कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो क्या कर रहा है, उसने अपनी चीजें सप्लायर्स को भी दे दी हुई हैं। ठीक है, या जो ऑथोराइज्ड उसके पर्सन हैं उसको उससे दे दिए हैं, वहां से बल्क में खरीद के एडिडास को हम सिंगल सिंगल पीस करके कस्टमर को सेल भी करते हैं। नाइकी की बात की जा सकती है यहाँ पे, बड़े ब्रांड्स जो हैं। और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, लाइक अगर हम बात करें पाकिस्तानी ब्रांड्स की भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उन ब्रांड्स की क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स आपने खरीदनी होती हैं और अपनी दुकान पर बैठ के आपने सेल करनी होती हैं। आपका एक वेब स्टोर होता है, आप उसकी वेब स्टोर को पहले बनाते हैं, ब्रांड को दिखाते हैं कि जी मेरा भी एक वेब स्टोर है और मैं आपसे क्वांटिटी लेकर आप ही के नाम से आगे सेल करना चाहता हूँ। सो दिस इज द बेसिक होलसेल मॉडल, कि आपने होलसेल में ब्रांड से, सप्लायर से परचेज करनी है उसी ब्रांड की प्रोडक्ट, और आपने उसी की लिस्टिंग पे बैठ के वहां पर सेल करनी है। ठीक है, तो दिस इज द होलसेल बिजनेस मॉडल ऑफ Amazon। इसके बाद हम देख लेते हैं जी FBA क्या होता है। Fulfilled by Amazon, it means that you sell, we ships it in Amazon's turf। Amazon की टर्मिनोलॉजी में क्या है FBA, कि आप सेलिंग कर रहे हैं, चीजें आप बेच रहे हैं, लेकिन पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो Amazon ने खुद ली है। तो आप किसी भी बिजनेस मॉडल में जब FBA की बात आती है, फुलफिल्ड बाय Amazon, तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग आप करेंगे और आपकी चीजों को, आपकी गुड्स को, आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है पैक एंड शिप की, वो किसकी है जी, वो जिम्मेदारी है जी अब Amazon की, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड चीज, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट क्या है जी, FBM। बेसिकली ये आपके पास एक मॉडल है होलसेल का। ठीक है, इस मॉडल में आगे दो टाइप्स हैं शिपिंग करवाने की, चीजों को सेल करने की। एक आपके पास FBA है और दूसरी आपके पास क्या है जी, FBM है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है। आपको पता है मर्चेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो एक परचून होता है, वो सेल करने वाला बंदा होता है जिसको मर्चेंट कहते हैं, ताजर होता है बेसिकली वो। तो FBM का क्या है कि जी इसमें ताजर जो है, जो कि सेलिंग कर रहा है, वही अपनी शिपमेंट की जिम्मेदारी भी लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेलर जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करेगा Amazon पे, अपने स्टोर को, स्टोरेज को जो है वो खुद से हैंडल करेगा। अपनी जो उसने लिस्टिंग की है, जो उसने चीजें सेल करना चाह रहा है, उसको Amazon अब हैंडल नहीं करेगा, बल्कि उसको कौन हैंडल करेगा, उसको अब मर्चेंट खुद, मतलब कि ताजर खुद से हैंडल करेगा उस चीज को। लाइक उसकी शिपिंग की जिम्मेदारी उसकी है, पैकिंग की जिम्मेदारी उसकी है, उसके ऊपर डिफरेंट SKUs पेस्ट करने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। तो ये जो है, इस मॉडल में जब हम बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM की, तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो पैक एंड शिप करने की जिम्मेदारी जो है वो खुद ले रहा है Amazon पे। सिर्फ Amazon उसको अपनी मार्केट प्लेस देगा, अपनी वेबसाइट देगा, उसको साथ रखेगा कि तुम मेरी वेबसाइट पर आकर सेल कर सकते हो। लेकिन अगर FBM चूज किया है तो इट मीन्स कि आप शिप जो है वो खुद करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, जो आपने लिस्ट किए, जो आप सेल करना चाहते हैं। इसमें अब आपके पास जो कि FBA का मॉडल है, उसमें अगर कोई ब्रेक हो जाती है, कोई चीज Amazon के वेयर हाउस में पड़ी पड़ी, कोई इशू आ गया या आपकी शिप नहीं हुई है, तो उस पर जिम्मेदारी Amazon की होती है और वो एक्सेप्ट करता है और रिफंड कर देता है। लेकिन FBM की सूरत में Amazon जो है वो कहता है कि जी भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लेट ऑर्डर आएगा तो मैं आप पे इन्फ्रिंजमेंट डालूंगा, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो खाली फ्लायर गया तो भी, मिसिंग हुई तो भी आपका कसूर है, और अगर वो अराइवल के टाइम पे डैमेज्ड पहुंची तो भी इसमें क्या है जी, मर्चेंट की जिम्मेदारी है, वो ही इसका रिफंड करेगा। Amazon रिफंड इसकी सूरत में नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास होलसेल था। फिर होलसेल में आगे बिजनेस करने के दो तरीके हैं, एक FBA है और एक आपके पास FBM है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हाउ Amazon FBA होलसेल इज सेफ। आपने सुना होगा, अगर आप फेसबुक को या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो काफी जगहों पर आपने देखा होगा कि जी स्टार्टअप लेना है और हमने होलसेल से लेना है। तो इसको कहा जाता है कि जी एक सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है।
80% सेफेस्ट बिजनेस मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपने नया ब्रांड नहीं लॉन्च करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, नाइकी है, एडिडास है, या डिफरेंट लाइक आप बात करते हैं एचपी की बात कर लेते हैं, किसी भी और ब्रांड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वो ऑलरेडी ब्रांड चल गया हुआ है, वो एक नामवर ब्रांड है, उसकी ऑलरेडी रैंकिंग हो चुकी है। उस सूरत में आपने सिर्फ उससे क्वांटिटी लेनी है और क्वांटिटी लेने के बाद आपने उसको वन वन पीस करके आगे सेल कर देनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपके पास रिस्क फैक्टर जो है वो 20% का होता है, वो भी बाय बॉक्स की रोटेशन पे आके जो है होता है, या आपके रिव्यूज और आपकी रेटिंग पे आके 20% का फैक्टर होता है। अदरवाइज जो अमेजोन होलसेल का बिजनेस मॉडल है उसको 80% जो है एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से 80% जो है वो कहा गया कि ये एक सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है। अमेजोन के बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस तो कर चुके हैं कि होलसेल का क्या होता है, कि हमने क्या करना है, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को सेल करना है। और देखिए सेफेस्ट इसलिए भी है, मैंने आपको बताया है कि एक ब्रांड की चीज है, ऑलरेडी वहां पे 6 7 8 10 सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि वहां पे आपको भी सेल मिलने के चांसेस हैं, आपको बहुत तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत से डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे इस चीज पे, लाइक अपनी प्रमोशन करने के लिए, अपनी कंपेन्स चलाने के लिए, ठीक है। तो इस सारी चीज से बचने के लिए जो एक सेफेस्ट मॉडल रिकमेंड किया जाता है मोस्टली जो न्यू पर्सन आते हैं उनको, तो वो कौन सा होता है, एफबीए होलसेल का मॉडल होता है। यहाँ तक अगर किसी को क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए जी, मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि एफबीए होलसेल जो है वो सेफेस्ट बिजनेस मॉडल किस तरह से है, कि मैंने बताया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसी की प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और आगे हम अपनी शॉप पे बैठ के वन बाय वन करके उसी के नाम से, लाइक हम नाइकी के नाम से उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये फैक्टर है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी एक देखिए ब्रांड्स के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है। आप भी मार्केट में जाते हैं तो आप लोकल प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कम करते हैं, जबकि ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि उनकी वारंटी होती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी एक नामवर ब्रांड होता है, उसकी आपने चीजें लेनी है और आपने सेलिंग स्टार्ट कर देनी है, इट मीन्स कि आपके पास सेल आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि ये सेफेस्ट है। दूसरी बात मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई है कि आपको रैंक करने के लिए, ठीक है, आपको सेल्स लेने के लिए आपको कंपेन्स डिफरेंट नहीं चलानी पड़ती, लाइक पीपीसी नहीं चलानी पड़ती आपको। आपको डिफरेंट डॉलर्स जो हैं वो इसके ऊपर स्पेंड नहीं करने पड़ते कि आप रैंक हो जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंक ही ब्रांड को ले रहे हैं और उसी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी की जो क्वांटिटी आपके पास आ गई हुई है उसी को ही आप क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके सेल कर रहे हैं आगे। अच्छा जी, अब हो गया एफबीए होलसेल की तो समझ आ गई है हमें। एफबीए होलसेल में अब अमेजोन की जो है वो तकरीबन 32 मार्केट प्लेसेस हैं। अब इसमें से सबसे बेहतरीन मार्केट प्लेस जो कि अमेजोन होलसेल के लिए रिकमेंड की जाती है, कर तो आप किसी भी मार्केट प्लेस में सकते हैं स्टार्ट इजीली, लेकिन रिकमेंडेड मार्केट जो है वो यूएसए है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जी यूएसए को क्यों रिकमेंड किया जाता है। एक तो ये है कि वहां पे आप सेलर परमिट्स वगैरह इजीली बनवा लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास वो एक सेचुरेटेड मार्केट प्लेस है। सेचुरेटेड मींस डैट कि वहां पे ऑडियंस जो है वो बाय करने वाली बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएसए की स्टेट्स जो हैं वो 50+ स्टेट्स हैं उसकी। जितनी ज्यादा स्टेट्स है इट मीन्स कि जहाँ पे आबादी ज्यादा है वहां पे आपकी सेलिंग के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो होलसेल के मॉडल में रिकमेंड किया जाता है वो सबसे पहले रिकमेंड की जाती है यूएसए की मार्केट। उसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हैं, सेल्स ज्यादा आती हैं, आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है। उसके बाद जो है इस मार्केट के अंदर एक और चीज भी है कि सबसे ज्यादा कैटेगरीज जो हैं, डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो यूएसए की मार्केट में, जब हम आगे काम करेंगे फ्री बूट कैंप के बाद जब आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं तो यूके या बाकी मार्केट्स में आपके पास चंद एक कैटेगरीज आ रही होती हैं, जबकि यूएसए में आपके पास बेशुमार कैटेगरीज आती हैं। तो पहली बात ये है, रिकमेंड इसलिए की जाती है कि यहाँ पे क्या सेचुरेटेड मार्केट है, सेलर्स भी ज्यादा हैं और बायर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मार्केट प्लेस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आपके सेलिंग के चांस अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि इसके लिए रिकमेंड की जाती है वो है जी यूके की मार्केट प्लेस। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई है जी अमेजोन के मॉडल के ऊपर। मैं एक दफा इसको रिकॉल कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि जी कॉमर्स और ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट।
कॉमर्स वही कि आपने लेन देन करना है, प्रोडक्ट्स लेनी है और सेल करनी है, और जब उसी चीज को हमने इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट की साइट पर शिफ्ट कर दिया तो उसका नाम रखा गया जी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। और फिर उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि जी डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है, बेसिकली जब आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है बाइंग और सेलिंग के लिए, एक इन्वायरमेंट आपने बनाना होता है, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है, नंबर प्लेटफॉर्म्स के जो नाम है, उसमें अमेजोन जो है वो नंबर 1 पे है। इसके बाद ईबे है, इससे भी है, शॉपिफाई है। दराज जो है वो एशियन मार्केट है, पाकिस्तान की नहीं बल्कि एरिया की मार्केट प्लेस अब ये बन गई है। और उसके बाद जो हमारे पास एक पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है वो कौन से, इमर्जिंग में दुकान डॉट टीके है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स को इन मशहूर वेब स्टोर्स के अलावा अपनी वेबसाइट बनाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो है हम ई कॉमर्स को जोड़ देते हैं कि स्पेसिफाइड जो मार्केट प्लेसेस बन गई हैं हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है, लाइक अमेजोन है, ईबे है, शॉपिफाई है, फेसबुक भी मार्केट प्लेस बन गई है, अब दराज आ गया पाकिस्तान में। तो इन मार्केट प्लेसेस के अलावा आप अपनी वेबसाइट बना के, अपना वेब स्टोर बना के, उसके ऊपर भी आप जो है वो ई कॉमर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये मार्केट प्लेसेस नहीं है, इन मार्केट प्लेसेस को रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी लोगों की तादाद ज्यादा है, तो सेलिंग के चांस बढ़ जाते हैं। अपनी वेब स्टोर को रैंक करवाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। और इसके बाद जो मॉडल बताए गए हैं कि होलसेल बेसिकली क्या है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, नाइकी है, एडिडास है, सर्विस, बाटा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, एचपी है, आपके पास डेल है, सैमसंग है, इन सब की आपने, इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट आपने लेनी होती है बल्क क्वांटिटी में, या उसके ऑथराइज सप्लायर से, या आपने ब्रांड इटसेल्फ उससे लेनी होती है। उसके बाद आपने उसी के स्टोर, अपना स्टोर बनाना होता है, और उसी के लिस्टिंग पे जाके बैठ के आपने 1 बाय 1 करके उसको सेल करना होता है। और आप वहाँ पे अकेले सेलर नहीं होते हैं, ब्रांड ने आपके अलावा भी डिफरेंट सेलर्स को परमिशन दी होती है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की। उसके बाद हमने देखा कि जी होलसेल में आगे दो मॉडल्स आ जाते हैं जिसपे आप कर सकते हैं। पहला आपके पास एफबीए है, जिसमें अमेजोन की जिम्मेदारी है कि भाई सेलिंग आप कर रहे हैं, बट अमेजोन कहेगा ठीक है आपके बिहाफ पे शिपिंग मैं कर दूंगा, पैकिंग मैं कर दूंगा, इसके वो कुछ जो चार्जेस है वो चार्ज करता है। और सेकंड आपके पास कौन सा है जी, FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। उसमें ताजिर जो कि सेल कर रहा है स्टोर के ऊपर, ठीक है, वही जिम्मेदार है शिपिंग का, पैकिंग का एंड बाकी सब चीजों का। ऑन द टाइम डिलीवरी पहुंचानी है, ब्रेकेबल आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है वहां पे, तो इन सब चीजों में अब अमेजोन जो है उससे सिर्फ अपना आपको प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पे आके सेलिंग कर सकते हो, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है FBM के मॉडल में। इसके बाद हमारे पास आ गया जी FBA होलसेल जो है वो सेफेस्ट क्यों है। उसकी मैंने आपको बताई है रीजन कि आपने अपना ब्रांड नहीं बनाना, आपने एग्जिस्टिंग ब्रांड लेना है, उसकी क्वांटिटी को आपने सेल करना है, आप अकेले सेल करने वाले नहीं हैं, वहां पे ऑलरेडी बेशुमार लोग हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके सक्सेस के 80% चांसेस हैं। जब आप वर्क स्मार्ट करेंगे तो इजीली आपके पास चांस आ जाता है कि आप इसको सेफेस्ट 100% बना लेते हैं। एक चीज जो कि इसमें थोड़ी डिफिकल्ट होती है वो हमारे अगले टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक चीज होती है कि ब्रांड से अप्रूवल और उससे इन्वेंट्री मंगवाने का जो प्रोसेस थोड़ा होता है वो थोड़ा सा क्वाइट इसमें डिफिकल्ट होता है, उसी के हम 20% चांस रखते हैं इसका रिस्क में, बाकी 80% हम कहते हैं कि अगर वो सब काम आपको आ गया है इट मीन्स कि आप इसके बाद आराम से अपनी हैप्पी सेलिंग कर सकते हैं। तो जो होलसेल का मॉडल है, एग्जिस्टिंग ब्रांड को आपने सेल करना है, और इसके अलावा सेल्स के चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स बैठे सेल कर रहे हैं, और आपको उस ब्रांड को बनाने के लिए कोई डॉलर्स जो है उसी कंपेन्स पे नहीं लगाने पड़ते, ऑलरेडी उसके ऊपर सेलिंग आती है, आपके पास भी बाय बॉक्स आता है और आपको भी सेल्स मिलती है। रिकमेंडेड मार्केट प्लेस में बता दिया कि यूएसए की मार्केट है क्योंकि वो सैचुरेटेड है, उसमें बायर्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि FBA होलसेल को जो है वो यूएसए में किया जाए, यूएसए के बाद UK एंड देन कनाडा और बाकी मार्केट प्लेस पे रिकमेंड किया जाता है। सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट मी नो हाउ वाज द सेशन, एंड आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था ग्रुप में कि आप अपनी क्यूरीज जो हैं उनको लिख कर लाएं। आप ई कॉमर्स की फील्ड में आने वाले हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे मॉडल्स हैं, क्या क्यूरी आ सकती है आपके माइंड में। सो मुझे चैट बॉक्स में बता दें, अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नाउ इट्स योर टर्न।
जी हेलो। जी इक्सा असलम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ तो मैंने बहुत अच्छा आपको बता दिया है कि जो क्यूरी नहीं है आपकी, या अदरवाइज मैंने बहुत ही बुरा बताया है। चलिए जी, क्वेश्चन आया हमारे पास, मैम अगर कोई भी ब्रांड सेल करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो ये कहे फुलफिल है हमारे पास ऑलरेडी बट से लोग हैं। जी, ब्रांड्स आपको कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे सेलर्स हैं, लेकिन देखें इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जिस ब्रांड की जितनी सेलिंग होती है उसका उतना ही रैंक अच्छा होता जाता है, ठीक है। तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा, ब्रांड को क्या जरूरत है कि प्रोडक्ट भी खुद बनाए और वन बाय वन करके सेल भी खुद करे। तो वो चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स हो जाए ताकि मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करूं और होलसेल पे इनको मैं दूं, और ये वन बाय वन करके आगे बैठ के आपस की लड़ाइयां खुद लड़ते रहे, प्राइस को ऊपर नीचे करना, सेल करना, सेलर्स को लेकर आना। तो ये सब जो बातें हैं वो भी ब्रांड जो है वो बड़े लेवल पर हो चुका होता है, वो सिर्फ होलसेल में देता है और बाकी लोग इसको सेल करते हैं बैठ के। तो ब्रांड अप्रूवल थोड़ा सा मुश्किल हार्ड होता है काम, बट ये कि नामुमकिन नहीं है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि सेल करते हैं, लोग उनकी लिस्टिंग पे बैठ के और वो ये कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड की जितनी भी हो सकती है एडवर्टाइजमेंट करें ज्यादा सेलिंग करके। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ओके, वेलकम। जी सर, वजाहत है यहाँ पे। अच्छा जी, बाकी सबको सारी समझ आ गई है? बिल्कुल भी समझ नहीं आई है? चले जी, एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इस फील्ड में आए और जरूर आए, किसी भी मॉडल में आ जाएं। लाइक आप अब जो दुनिया में टाइम चल रहा है और जो कौमें जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, वो आज से कई साल पहले इस फील्ड में आ गई थी, तभी वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है। तो अपनी वर्थ को अब हमने खुद पहचानना है, अपने आप को इन फील्ड्स में अब हमने खुद मनवाना है, एज अ एंटरप्रेन्योर भी और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी, सर्विस प्रोवाइडर भी। हमारा ये ख्वाब है, पाकिस्तान के लोगों का अब ये ख्वाब है, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी स्किलफुल वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, कि दुनिया जो है, पाकिस्तान जो है वो जाना जाए ई कॉमर्स की फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी, मैम ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा सर्विसेज भी लेते हैं? मीन अगर कोई सर्विस देना चाहे तो ब्रांड्स उन्हें हायर कर लेते हैं? जी, सर्विसेज ब्रांड जो है वो इस तरह से हायर नहीं करते हैं, उनका प्रॉपर एक चैनल होता है, उनके इंटरव्यूज आते हैं और वो एक अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक जो है वो बंदे को हायर कर रहे होते हैं। आपने किसी के लिए काम करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, या आपने खुद काम करना है एज अ एंटरप्रेन्योर, तो आपको सिर्फ ब्रांड से परमिशन चाहिए कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को आपकी परमिशन के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना चाहती हूँ या सेल करना चाहता हूँ। तो उसमें आपको ब्रांड हायर नहीं करेगा, ब्रांड के हायर करने का प्रोसेस कुछ और होता है। अस्सलाम वालेकुम, होलसेल बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है कम से कम? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिकली कल का टॉपिक था लेकिन मैं आज आपके लिए कर देती हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपके पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसको, तो उसमें आपको तकरीबन 1 के पाउंड या 1 के डॉलर्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनवाने के लिए। लाइक उसकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, परमिट्स देना, टैक्स एग्जेम्पशंस लेना, ये सारी चीजें आपका मतलब 1 के डॉलर्स जो हैं वो इस चीजों में चले जाते हैं। बाकी आप 1 के डॉलर्स की करके आप इन्वेंट्री मंगवाते हैं। लाइक अगर आपके पास 3 के डॉलर्स हैं तो आप मतलब 3,000 डॉलर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मिनिमम बजट बताया है। इसमें आपको तकरीबन 15% तक का, अगर आपकी 1,000 इन्वेंट्री जो है वो 1,000 डॉलर की सेल हुई है, तो मिनिमम उसके ऊपर 15% जो है वो रखा जाता है प्रॉफिट। तो ये हिसाब है इसका। तो मिनिमम आपके पास 3,000 डॉलर होने चाहिए, और अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो 5,000 डॉलर, और इससे अच्छा करना चाह रहे हैं तो बढ़ाते जाएं इसको, लेकिन मिनिमम 3 के से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और को क्वेश्चन है तो प्लीज।
वॉइस का इशू हो रहा है, अभी है यहाँ, पहले लेक्चर के दौरान भी रहा है, काइंडली मुझे बता दें। ओके, नहीं आ ज्यादा इशू नहीं है। ओके चलिए ठीक है, सही है। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगी कि इन फील्ड्स में आप आए, ऑनलाइन की दुनिया में आ जाएं। अब पाकिस्तान के लोगों को इस दौर के अंदर रहते हुए जो है ना, वो बहुत ज़रूरत है कि हम भी जो है वो बाहर के लोगों के मुताबिक आके काम कर सकें। ठीक है, आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए और आप इसके किसी भी एक मॉडल में एक्सपर्ट बन जाएं। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तब भी एक्सपर्ट बन के बने, और अगर आपने सर्विसेज देनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, ठीक है, तो तब भी आप एक्सपर्ट बने और सर्विस प्रोवाइडर बने अच्छे इसके। ओके जी मैम, टाइम पीरियड कितना है इस कोर्स का? जी ये 2 मंथ्स का कोर्स है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया भी जा सकता है, लाइक जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्यूरीज जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं हमारे पास, तो टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर आप बहुत एक्टिव लर्नर हैं तो हो सकता है विद इन 1 मंथ आपको कोई क्लाइंट मिल जाए, आप काम स्टार्ट कर दें उसके साथ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि आप कितनी जल्दी लर्न कर रही हैं। तो टाइम ड्यूरेशन बेसिकली जो सेटल्ड है वो 2.5 मंथ्स का है, बट इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। जी मैम, कौन सी सर्विस बेस्ट है? सर्विसेज सारी बेस्ट है, मैंने अभी बताया है कि जिस भी सर्विस में जाना है बस एक चीज याद रखनी है कि उस सर्विस का आपने मास्टर बन जाना है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे एजुकेटेड लोग होंगे तो उनको पता है कि मास्टर का मतलब ये नहीं कि बस डिग्री, इसमें डिग्री नहीं है। इसमें यह है कि आप उसमें इतने स्किलफुल हो जाएं कि जब आप बात करें उस मॉडल के बारे में किसी से, तो लोगों को सिर्फ बात करने से वो जज कर लें कि इसके पास एक्सपर्टीज है इसकी। तो सभी मॉडल, सभी सर्विसेज अच्छी हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी है, उसको भी आप कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा मॉडल है, उसकी सर्विसेज भी आप कर सकते हैं। होलसेल, प्राइवेट लेबल, सभी मॉडल्स अच्छे हैं। लेकिन ई कॉमर्स में इस टाइम पे दो सर्विसेज की डिमांड है, जो बेशुमार मार्केट में मैं कहती हूँ कि डिमांड है। हमारे पास वीएस कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी। एक तो लोग अप्रोच करते हैं होलसेल के लिए, और सेकेंडली ड्रॉप शिपिंग के लिए। ये दो बहुत इमर्जिंग मॉडल्स हैं, लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए लोग जो है वो फॉरेन से वीए हायर करके इन सर्विसेज को लेते हुए इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ई कॉमर्स में ये दो ज्यादा रिकमेंडेड हैं, एक ड्रॉप शिपिंग और एक होलसेल। बस बेसिक बात ये है कि आप स्टार्ट लें, किसी भी साइड से स्टार्ट लें। हमारे ये बूट कैंप करवाने का, अपने टाइम से टाइम निकाल के आप लोगों को गाइड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम यहाँ पर हैं, हमारे टाइम पर हमें कोई गाइड करने वाली उस टाइम पे इतनी ना तो ऑनलाइन सर्विसेज थी और ना ही इतनी इंस्टीट्यूट थे। तो हम ये चाहते हैं कि इस टाइम पे अगर हम हैं तो हम जो है वो लोगों को अच्छा गाइड कर सकें कि आप जो है वो लाजमी आए इस फील्ड में, और अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कुछ कोशिश से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें, आए, इन फील्ड्स को ज्वाइन करें और हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस फील्ड की यही है कि बस आपने हमेशा जो है वो स्टेबल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स करेंगे और कोर्स के पहले दिन ही आपको जो है वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आप पहले जो है इसको अपने आप को मास्टर बनाएं उसमें, और मास्टर बनाने के बाद उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें और अपना अच्छा फ्यूचर जो है उसको एंजॉय करें। इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। 5 मिनट रह गए मीटिंग के। वैसे बहुत ही सुस्त बैच है, जब हम थे जी तो। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, जी, इनको ये वालेकुम भी अस्सलाम। बता दें कि कोर्सेज जो हैं वो कब से स्टार्ट हैं, और जी उसके बाद नेक्स्ट, हाँ हाँ। रजिस्ट्रेशंस जो है हमारी कब से शुरू हैं, और कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो रहते हैं। और ये आखिरी हमारा सेशन है, कल का आखिरी होगा हमारा फ्री बूट कैंप का, और सक्सेसफुली हमारा फ्री बूट कैंप जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। और बहुत अच्छा हमारा रहा रिस्पांस भी स्टूडेंट्स की तरफ से, बस नॉर्मल ही जितना स्टूडेंट ने दिया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा अफसोसनाक है। बाकी माशाल्लाह सब जो आ रहे हैं उन्होंने अपना ही फायदा किया, सीखा, कुछ समझा, किसी को टिप्स मिली, किसी को ट्रिक्स मिली। तो बाकी जो करना चाहते हैं तो वो मैम आपको बता देंगी अभी।
कि कब से हमारी रजिस्ट्रेशन जारी हैं और कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और क्लासेस के दौरान हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और एट द एंड अगर आपको काम नहीं मिलता तो हमने आपके साथ क्या ताउन करना है। तो इसमें इस अबाउट जो है वो मैम आपको इनको गाइड जी कर सर, पाऊँ। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर बिल्कुल आपकी बात को कंटिन्यू करती हूँ कि हमारे फ्री बूट कैंप, सर ने बताया कल लास्ट डे है और हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक ओपन है बैच 1 की, ऑनलाइन बैच 1 की, ठीक है। और ये है कि आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक से लाइक ऑलमोस्ट 14 अप्रैल से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। जिन बच्चों ने इनरोल कर लिया हुआ है उनका बैच स्टार्ट हो जाएगा, उनकी क्लासेस की टाइमिंग, उनको शेड्यूल, उनको रूल्स, उनको कंसेंट लेटर, सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये है कि आप ये कोर्स करें। और एक चीज़ जो कि पहले भी आपको एज ए रिमाइंडर बताई गई थी वो ये थी कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोर्स करने के बाद, और ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये कोई भी इदारा नहीं दे रहा। एक तो ये कि हम आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग काम करने के लिए फ्री टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकेंडली अगर आप एट द एंड फेल्ड हो जाते हैं, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं भाई हमने कोर्स भी कर लिया, हमें अच्छा काम भी आता है, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा, हमें परमानेंट क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो हम आपको अपने साथ रखेंगे, हम आपसे काम करवाएंगे और हम आपको सिखाएंगे काम करना कैसे किया जाता है। इससे एक तो एक आपकी अर्निंग जनरेट हो जाएगी, सेकेंडली ये कि आपका जो एक वो डिसहार्ट आप हो जाएगी कोर्स के बाद, फॉर एग्जांपल अगर कोई फेल हो जाता है क्लाइंट्स को गेट करने में, तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए ये ई कॉमर्स जो है, लीडर्स ई कॉमर्स का जो इंस्टीट्यूट है सॉरी, वो आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करें, हम आपको बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं। सो रजिस्ट्रेशन का भी हो गया है, प्रोसेस स्टार्ट है, नेक्स्ट वीक में से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी जिन बच्चों ने फी पे कर दी है। और आप लोग सब भी कोशिश करें कि आए, इसको ज्वाइन करें। और क्योंकि हमारे फिजिकल कोर्स के तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 80% हमारा 80-85% हमारा सक्सेस रेशो है इस टाइम पे। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अब क्या रहता है। और बाकी आपको टूल्स भी मिल रहे हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती है आपको, वरना 4-4 5-5 हज़ार के तो टूल्स ही बाय करने पड़ते थे हमें। और सेकेंडली ये कि आपको हमारे साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। जी सर, इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? जी पूछें, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो हमें लैपटॉप और नेट के अलावा क्या अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास? आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, टूल्स आपको हम दे रहे हैं जी, लीडर्स ई कॉमर्स वाले। तो आपको बस सीखना है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और आपको कंसिस्टेंट रहना है इसके अलावा। सही। और इंस्टॉलमेंट में हम कर सकते हैं ना, ये जी सर ने बिल्कुल, फर्स्ट। इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। सर ने तो बहुत आसानियां पैदा की आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें हमारा टाइम याद है, इससे हम आने वालों के लिए जो है काफी आसानी पैदा कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सही। सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट सही, ये है, थैंक यू एट मैम। दिन एक ही बात बोलूंगी, वेलकम, कि प्लीज कुछ करें, मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ। तो प्लीज आप लोगों ने ठीक। फारिग नहीं रहना, कुछ करें, कुछ सीखें, स्किल्स लें और अपने आप को इस दुनिया में, पाकिस्तान में मनवाएं कि आप भी हैं, आप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम, मेरा एक इशू है, जब से मैंने फ्री बूट कैंप लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे ही कोर्सेज कर लूँ कि मुझे इतना इंटरेस्ट है, बट फाइनेंशियली इशू की वजह से मैं नहीं जी कर जी पा रही। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं किसी से बोरो लेके भी करती हूँ या कुछ भी करके मैं करती हूँ, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इस तरह अर्न कर लूँ कि मैंने वो जो बोरो अमाउंट लिया है मैं इतने ड्यूरेशन में उन्हें दे दूँ। जी जी, मैं, एक्चुअली मुझे थोड़ा हाँ हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये। क्लियर कर देती हूँ। आप ऐसा करें, अपना एक बेस्ट स्किल निकालें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपको, ठीक है। और फिर उसको आप ले ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग को लेने के बाद आप नेक्स्ट ट्रेनिंग की तरफ जाइएगा, ताकि एक बार अर्निंग स्टार्ट हो जाए फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग पर आप आए, ठीक है। ये मेरा आपको मशवरा है, पर्सनल मशवरा है मेरा ये आपको। बाकी हमारे पास वो कॉम्बो पैक भी है, एक से ज्यादा कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, डिस्काउंट है उसमें। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। ओके। जी, तो हमारा टाइम भी इख्तिताम पे पहुंचता है, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है आप ग्रुप में कर सकते हैं, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की क्लास के बारे में। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इनरोल करते हैं तो होलसेल कोर्स मैं आपको करवाऊंगी, और इंशाल्लाह हम इस जर्नी को प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे, लाइक कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल लाइव अकाउंट्स पे ये कोर्स करवाया जाएगा इंशाल्लाह। सो अगर कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप लोग ज़रूर आएँ, और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, किसी टाइम पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है तो अभी भी टाइम है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्यूरी को भेजें और कंफ्यूज नहीं होना, बस आए हमारे पास, सीखें और कुछ ना कुछ आप भी जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।